हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन होगा हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल एंड उसका वन ऑफ द बेसिस। जैसे हमने हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल को किस बेसिस पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें वन ऑफ द बेसिस वाज मेंटेनिंग क्वांटिटेटिव levels. Okay, one of the thing was by maintaining quantitative level. Now when I say by maintaining the quantitative levels, what I mean to say, quantity levels का मतलब क्या हुआ? There are many levels of stock. Okay, there are many levels of stock. First is reorder level. Reorder stock level. Second, reorder quantity or EOQ, that is economic order quantity. Economic order quantity. Okay, reorder quantity or EOQ. Then maximum stock level. देन आपका आएगा मिनिमम स्टॉक लेवल. देन आएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल. उसके साथ साथ आएगा आपका डेंजर स्टॉक लेवल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका बफर स्टॉक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आएगा बफर स्टॉक. अभी क्या है एक्चुअली, रीऑर्डर लेवल आपको बताएगा कि आपको कब परचेस करना है, यानी व्हेन टू ऑर्डर. ओके, व्हेन टू ऑर्डर, आपको ऑर्डर कब करना है अपना नेक्स्ट सेट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल. आपको ऑर्डर कब करना है वो आपको बताएगा आपका. जस्ट लेट मी चेंज द इंक कलर so it would be easy to understand for you friends. आपका आएगा when to order, यानी when to place next order, ये मैं बोल सकता हूँ इसमें. ठीक है, reorder level we have certain formulas for each of them, but my agenda for this particular session is to give you an overview कि आप अपना इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो अपना क्वांटिटेटिव लेवल के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं आप लोग. ओके, अब आपको ये पता चल गया कि आपको कब ऑर्डर करना है. ठीक है, व्हेन टू ऑर्डर. आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ मच टू ऑर्डर. ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, तो कब ऑर्डर प्लेस करना और कितना ऑर्डर प्लेस करना है, ये दोनों चीजें आपके रिस्पेक्टिव फॉर्मूला और कंसेप्ट से हम लोग डिराइव कर सकते हैं इजीली. मैक्सिमम स्टॉक लेवल. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी मैं मेरे बुक्स में या मैं मेरे स्टोर्स में 2000 यूनिट से ज्यादा स्टॉक रखूंगा नहीं मैं. ओके, 2000 units is the maximum stock level that I will maintain in my store for the to be used in the production process. Okay, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं मेरे गुड्स में सॉरी मैं मेरे स्टोर्स में 500 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी तो रखूंगा ही मैं. यहाँ हमने देखा था मैक्सिमम कि मैं 2000 से ज्यादा नहीं रखूंगा, और मिनिमम स्टॉक कितना रखूंगा मैं 500 यूनिट्स तो मैं रखूंगा. दिस आई एम टॉकिंग फॉर नॉर्मल सिनारियोस. नॉर्मल सिनारियो क्यों बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में
क्लैरिटी हो जाएगी। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट विथ नॉर्मल सिनारियोस। ओके, कि नॉर्मल सिनारियो में मैं ये कैसे मैं मैनेज करूँगा। मैं तो मिनिमम स्टॉक लेवल 500 का रखूँगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 2000 यूनिट्स का रखूँगा। उसके साथ साथ एवरेज स्टॉक लेवल, सी दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम, और एक एवरेज लेवल भी होता है जो इन दोनों के बीच में आएगा, 2000 एंड 500 के बीच में आएगा। वो होगा हमारा एक एवरेज स्टॉक लेवल। एक ऑन एन एवरेज कब मैं कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में जाऊं तो मैं ये सब चीजें मैं मेरे हमारे स्टोर्स रिकॉर्ड्स में से मैं वेरीफाई करूंगा कि हाँ भी मेरा रिक्वायरमेंट था कि मैक्सिमम स्टॉक कितना है, मिनिमम स्टॉक कितना है, ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना ये रहना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या मेंटेन्ड है मेरे स्टोर्स में। आंसर इज यस। डेंजर स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल मतलब क्या है, केप्ट फॉर इमरजेंसी पर्पस। अब इमरजेंसी पर्पस क्या हो सकता है फ्रेंड्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, इमरजेंसी पर्पस क्या हो सकता है, हम लोग इसे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हम लोग लिंक करने की ट्राई करेंगे। मैंने आज एक गुड्स ऑर्डर किया, ओके, लेट्स से 200 यूनिट्स मैंने ऑर्डर किया मैंने। अब जब मैं 200 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि ये मेरे 10 डेज के बाद मेरे स्टॉक में पहुंचेगा, क्योंकि मैं ये फ्रॉम अ फार डिस्टेंस में हर बार मैं मैनेज करता हूँ, तो इट टेक अराउंड 10 डेज टू रीच टू माई पर्टिकुलर स्टोर्स। ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन इन ट्रांजिट इसको 10 की जगह 15 डेज लग गए, ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल रीजन। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाट कैन बी द अनअवॉइडेबल रीजन, बट ड्यू टू एनी ऑफ द अनअवॉइडेबल रीजंस मुझे 10 की जगह 15 डेज लग गए मुझे यहाँ पे मेरे पास स्टॉक आने में। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या यहाँ पे क्या मैं मेरा प्रोडक्शन स्टॉप कर दूंगा? अगर मेरे पास खाली 10 डेज का ही मेरे पास स्टॉक पड़ा था मेरे पास गोडाउन में, कि भी हाँ भी नेक्स्ट 10 डेज मेरे पास गुड्स आ जाएगा, तो क्या मैं नेक्स्ट 5 डेज जब तक ये गुड्स नहीं आएगा, मतलब जो एडिशनल 5 डेज जो यहाँ लग रहा है यहाँ पे, क्या मैं प्रोडक्शन स्टॉप कर दूंगा? आंसर इज वेरी मच नो। 5 दिन में मैं ये 5 दिन में मैं ये इसको स्टॉप नहीं, 5 दिन में इसको मैं स्टॉप नहीं करूंगा। आई विल कीप सर्टन स्टॉक फॉर माई इमरजेंसी लेवल, कि भी कभी भी ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आई विच इज अ नेगेटिव सिचुएशन फॉर मी, कि मेरे पास स्टॉक खत्म होने वाला है, मेरा प्रोडक्शन रुकने वाला है, सो इन दैट केस आई विल यूज दिस पर्टिकुलर डेंजर स्टॉक लेवल, यहाँ मैं कुछ मेंटेन करूँ। ओके, नेक्स्ट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, टू मीट एनी सडन डिमांड। अब हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था कि 20,000 यूनिट्स का मेरा फिनिश गुड्स का मेरा रिक्वायरमेंट होता है एनुअली, उसके लिए मैं 10,000 का मेरा रॉ मटेरियल मंगाता हूँ। ये जो रिक्वायरमेंट था, दोज वेर फॉर नॉर्मल सिनारियोस। ओके, नाउ व्हाट कैन हैपन, ड्यू टू एनी क्लाइमेटिक रीजंस और ड्यू टू एनी सीजनल चेंजेस मेरे प्रोडक्ट की डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई। इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर मी कि भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने के कारण मेरा सेल बढ़ेगा, आई विल गेट अ बेटर रेवेन्यू फ्रॉम दैट। सो बट मेरे पास होता रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए टू मेक इट प्रोड्यूस, द आंसर इज यस। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक में मेरे पास बफर में रखता हूँ मैं। apart from maximum level, apart from minimum level, I am keeping certain stock for my buffer stock level। क्यों? क्योंकि डिमांड ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी। यस, समटाइम्स इट कैन हैपन ड्यू टू एनी ऑफ द सिचुएशंस। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी आप लोग एक बफर स्टॉक आप लोग अपने पास मेंटेन करके रखेंगे। ये सब क्या होता है डिटेलिंग में, इट विल बी कवर्ड इन द अपकमिंग सेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट माय कंसर्न वाज टू गिव यू एन ओवरव्यू कि जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हो और उसका बेसिस जब आपका क्वांटिटी मेंटेन करने का है, और उसका इंटेंशन जब आपका क्वांटिटी मेंटेन करने का है, तो आप क्या करते हो, रीऑर्डर स्टॉक लेवल मेंटेन करते हो। आप सॉरी, आप रीऑर्डर स्टॉक लेवल पे जब आपका गुड्स आ जाता है, तब आप लोग गुड्स को वापस ऑर्डर करते हो। कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना है वो, यू मेंटेन सर्टेन मैक्सिमम लेवल, यू मेंटेन सर्टेन मिनिमम लेवल, यू मेंटेन सर्टेन एवरेज लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल एंड बफर स्टॉक लेवल। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये बेसिस ऑन द बेसिस फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल
फॉर क्वांटिटेटिव लेवल्स आपको क्लियर हुआ होगा। इफ एनी डाउट्स प्लीज डोंट हेजिटेट टू मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व करने की। एंड टिल देन, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज keep liking, sharing, and subscribing the channel. Thank you, friends. Thank you very much, and happy learning.